ईटीपी प्रैक्टिकल गुरु में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा रियल नॉलेज और रियल सॉल्यूशंस। ईटीपी प्रैक्टिकल गुरु। खमा घणी ईटीपी प्रैक्टिकल गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा ईटीवी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर मी प्लांट का प्री हीटर बार बार चौक हो रहा है और स्टीम कंजप्शन बढ़ रहा है तो क्लीनिंग को इग्नोर मत कीजिए। मी प्लांट में प्री हीटर का काम फीड को हीटिंग करके एवापोरेशन प्रोसेस के लिए सूटेबल टेम्परेचर तक लाना होता है, लेकिन लगातार ऑपरेशन के दौरान साल्ट, स्केल और इम्प्योरिटीज की लेयर हीट ट्रांसफर सरफेस पर जमा होने लगती है। इससे हीट ट्रांसफर कम होता है, टेम्परेचर प्रॉपर्ली नहीं बढ़ता है और प्लांट की एफिशिएंसी गिरने लगती है। इसलिए प्री हीटर की पीरियोडिक क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्लीनिंग से पहले प्लांट को प्रॉपर्ली आइसोलेट, डीप्रेशराइज और ड्रेन करें। इसके बाद प्लांट की अप्रूव्ड एसओपी के अनुसार सूटेबल केमिकल क्लीनिंग या मैकेनिकल क्लीनिंग करें। क्लीनिंग के बाद प्रॉपर फ्लशिंग करें और लीकेज चेकिंग के बाद ही प्री हीटर को वापस सर्विस में लें। याद रखिए, क्लीन प्री हीटर मतलब बेटर हीट ट्रांसफर, स्टेबल मी ऑपरेशन और कम एनर्जी कंजप्शन। तो इसी प्री हीटर की क्लीनिंग के लिए हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करेंगे। नाइट्रिक एसिड को पहले हम डाइल्यूट कर लेंगे। डाइल्यूट करके प्री हीटर की ट्यूब में इसे 10-15 मिनट के लिए भर के रख देंगे। 15 मिनट के बाद इसे प्रॉपर फ्रेश वाटर से फ्लश कर देंगे और प्री हीटर को हम यूज में लेंगे। अच्छी हो जाती है। थोड़ा छोड़ के फिट भी करना है, चलो छोड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए करी बोरिंग गैस्ट्रिक का ध्यान रखना है। आराम से डाल दो, डाल हो गया। पलटी मार दो, क्या करना? पलटी मार
ऊपर जाके देखो हो गया। सीढ़ी लंबी इधर जाके लाइन भी चौक हो गई और फोटो भी ले लो। फोटो खींच लेंगे फोटो ले लो फोटो। आवाज नहीं पड़ी